नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अध्यादेश पास किया गया। इस अध्यादेश के मुताबिक अब अगर किसी ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हो रहे हमले पर अब मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया, जिसके बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसमें 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। डॉक्टर्स है, नर्सेस है, आरोग्य कर्मी है, पैरामेडिक्स है, आशा वर्कर्स है, ऐसे सब लोग दुर्भाग्य से अपने देश में उन्हें हमलों का सामना करना पड़ा और अनेक जगह पड़ोसी ही सोचने लगे कि वो संक्रमण के कैरियर्स हैं। ये दुर्भाग्यजनक पहलू है। तो इसलिए आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अब ये होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2 लाख रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है। 6 मंथ to 7 years। और अब अपने जो हॉस्पिटल्स थे और ये नए कोविड हॉस्पिटल बने 723, इसमें अब 1,86,000 लगभग 2 लाख बेड्स आइसोलेशन के तैयार हो गए। 24,000 आईसीयू बेड्स है और 12,190 वेंटिलेटर्स है। तो ये सेवाओं का विस्तार 3 महीने में किया। कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के पार। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस से जुड़े मामलों की संख्या 20,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 650 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हर रोज बढ़ते आंकड़ों ने जहां एक तरफ सरकार की चिंताएं बढ़ा दी,
तो वहीं तेजी से ठीक हो रहे मरीजों ने सरकार को राहत दी है। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। वहीं इस बीच अमरनाथ यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा रद्द करने वाले फैसले पर प्रशासन ने यू टर्न ले लिया है। जम्मू कश्मीर सूचना निदेशालय ने अपना प्रेस नोट वापस ले लिया। 23 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी। आपको बता दें, कोरोना महामारी के चलते अमरनाथ श्राइन बोर्ड पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में नजर आ रहा है। इसके पहले बुधवार शाम में 2020 में होने वाली अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर सूचना निदेशालय ने प्रेस नोट को वापस ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से हम आपको बता रहे हैं। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी अमरनाथ यात्रा 2020 को रद्द करने की इसके पहले जानकारी दी गई थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है, साल 2020 में होने वाली अमरनाथ यात्रा रद्द नहीं होगी। अमरनाथ यात्रा रद्द करने वाले फैसले पर प्रशासन ने यू टर्न ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, कोरोना महामारी के चलते यहां पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में नजर आ रहा है। पहले अमरनाथ यात्रा को रद्द करने की बात आ रही थी, लेकिन अब जो खबर मिल रही है, प्रेस नोट को वापस ले लिया गया है। तमाम जानकारी चाहेंगे आपसे रविंद्र। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार ने वापस यू टर्न लिया है, क्योंकि अभी यात्रा को समय है और उसके दौरान अगर कोरोना की स्थिति बेहतर होती है तो फिर से यात्रा को शुरू किया जा सकता है। लेकिन पहले सरकार ने ये फैसला लिया था, क्योंकि कश्मीर के अंदर कोरोना संक्रमित ज्यादा है और रेड जोन भी करीब 70 रेड जोन जो है कश्मीर घाटी के अंदर है। इसी को देखते हुए पहले सरकार ने ये फैसला लिया था कि इस दौरान अभी यात्रा को नहीं शुरू किया जा सकता है, क्योंकि बर्फ हटाने का सिलसिला भी अभी नहीं शुरू हुआ है। तो इसी के चलते सरकार ने पहले फैसला लिया था कि हम अमरनाथ यात्रा को फिलहाल स्थगित कर देते हैं, और लेकिन वहां पर जो पूजा होनी है वो पूजा जो है वो की जाएगी और उसके बाद यात्रा को स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने यू टर्न लिया है, ये सोचते हुए कि अभी टाइम है, यात्रा जुलाई में शुरू होती है, तो उस दौरान अगर कोरोना की संख्या कम होती है, संक्रमितों की संख्या कम होती है, कोरोना का असर कुछ घटता है, तो यात्रा को शुरू किया जा सकता है। लेकिन अब आने वाला समय ही तय करेगा कि यात्रा को किस प्रकार से शुरू किया जा सकता है। जी रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जैसी खबरें आ रही है कि इस साल अमरनाथ यात्रा जो है 23 जून से शुरू हो सकती है, क्या लगता है ये जो महामारी चल रही है इसकी वजह से श्रद्धालुओं के लिए कैंप लगाना, मेडिकल फैसिलिटी, लंगर और बर्फ को हटाने का जो काम है, क्या वो 23 जून तक संभव है? जी देखिए, अगर अभी की बात करें, जैसे कोरोना की महामारी जो है पूरे विश्व को जकड़े बैठी है, इसी के चलते अगर बात करें तो खास करके कश्मीर घाटी के अंदर, क्योंकि जम्मू में एक ही बेस कैंप है, वो भी आधार शिविर, यहाँ से यात्रा चलती है, यहाँ पर यात्री जरूर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर भी अगर बात करें तो अभी वहां पर कोरोना मरीजों के लिए सेंटर बनाया हुआ है। और अभी क्योंकि तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जुलाई जून के एंड में शुरू होनी थी यात्रा, और अभी से शुरू हो जाती है लंगर लगने की व्यवस्था जो है, लंगर वालों को आमंत्रित किया जाता है, उनकी मीटिंगें शुरू हो जाती हैं। लेकिन जिस तरह से महामारी ने अपना रूप लिया हुआ है, कोरोना महामारी ने, लगता नहीं है कि इस बार यात्रा जो है वो शुरू हो पाएगी, क्योंकि बहुत सी व्यवस्थाएं जो हैं वो करनी होती है। सिक्योरिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मैंने जैसे पहले बताया कि 77 कोरोना रेड जोन जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर है और उसी रूट से यात्रा जो है वो जाती है। तो कहीं ना कहीं पहले सरकार को ये देखना होगा
कि अगर कोरोना पर लगाम लगती है, कोरोना की संख्या कम होती है, तभी जी। यात्रा को शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद रविंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं वैश्विक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेता बन गए हैं। अमेरिका में किए गए सर्वे में 68 पॉइंट्स के साथ पीएम मोदी सबसे ज्यादा प्रभावशाली राजनेता है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप और शिंजो आबे इस लिस्ट में सबसे ज्यादा पीछे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत सरकार की ओर से किए गए फैसलों की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। इस जानलेवा वायरस को नियंत्रण करने में पीएम मोदी को दुनिया का सबसे प्रभावशाली नेता माना गया। देश में महामारी पर लगाम कसने के लिए पीएम मोदी के फैसलों को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। अमेरिका की ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के मुताबिक पीएम मोदी कोरोना से जंग के दौरान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे। अमेरिका में 1 जनवरी से 14 अप्रैल तक किए गए एक सर्वे में पीएम मोदी 68 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर रहे। साल की शुरुआत में पीएम मोदी 62 पॉइंट के साथ पीछे थे, लेकिन पीएम मोदी के प्रयासों को अब दुनिया ने सराहा। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कोरोना जंग में सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेता कौन है और उन्हें कौन सा स्थान दिया गया। सबसे पहले बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो वो 68 पॉइंट के साथ इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। उनकी लोकप्रियता को इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि WHO और यूनाइटेड नेशन भी भारत के प्रयासों की सराहना कर चुका है। इसी तरह मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर 36 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 35 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। बात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की करें तो वो 26 पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर हैं। वहीं 5वें स्थान पर जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री 21 पॉइंट पर हैं। जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल 16 पॉइंट के साथ छठे नंबर पर हैं। ब्राजील के प्रधानमंत्री जायर बोल्सोनारो 8 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर हैं। बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करें तो वो 3 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 21 पॉइंट के साथ 9वें नंबर पर हैं। बात जापान के प्रधानमंत्री की करें तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे 33 पॉइंट के साथ 10वें नंबर पर हैं। तो इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे काफी पीछे हैं। इस लिस्ट में ट्रंप -3 पॉइंट के साथ 8वें स्थान पर हैं, जबकि शिंजो आबे इस लिस्ट में -33 पॉइंट के साथ 10वें पायदान पर हैं। दरअसल अमेरिका में करीब 4.5 महीने तक हुए सर्वे में लोगों से पूछा गया कि कोरोना की रोकथाम को लेकर वे कौन से देश या उसके नेता को सबसे प्रभावशाली मानते हैं। इसके बाद लोगों को जवाब के आधार पर दुनिया भर के दिग्गज नेताओं को पॉइंट्स दिए गए, जिसमें पीएम मोदी ने बाजी मारी। दरअसल पीएम मोदी की ओर से सही समय पर लिए गए फैसलों को आज पूरी दुनिया सराह रही है। किस विजन से पीएम मोदी आए अव्वल। दरअसल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के संकट को बढ़ता देख पीएम मोदी ने 26 मार्च से देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की। देश में संक्रमण को रोकने के लिए पीएम मोदी ने बाद में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों को संयम बरतने और सुरक्षा के सभी तरीकों को अपनाने का आग्रह भी किया। यही कारण है कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या काफी कम है। हालांकि देश में 20,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं।
लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत चीन के बाद सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला दूसरा देश है। भारत की जनसंख्या 135 करोड़ से ज्यादा है और घनी आबादी वाले देश के लिए कोरोना को रोक पाना वाकई चुनौतीपूर्ण है, जिसके लिए पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ हो रही है। इसके अलावा पीएम मोदी लॉकडाउन के दौरान देशवासियों के लिए सभी जरूरी चीजों की उपलब्धता को लेकर भी काफी सक्रिय हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो आए दिन लोगों को सुरक्षा और बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक कर रहे हैं, जिसे लेकर पूरे विश्व में उनकी सराहना हो रही है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। वहीं वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव 11 मरीज अस्पताल से स्वस्थ होकर घर चले गए। वहीं विदाई से पहले कमिश्नर और जिला अधिकारी ने सभी योद्धाओं का फूलों से स्वागत किया और उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर कमिश्नर और जिला अधिकारी ने अस्पताल स्टाफ का मनोबल भी बढ़ाया। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब तेजी से मरीज ठीक भी हो रहे हैं। इसी बीच एक अच्छी खबर वाराणसी से सामने आई है, जहां दीनदयाल अस्पताल के 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। इनमें से 3 महिलाएं भी शामिल हैं। जब मरीजों को डिस्चार्ज किया गया तो डीएम कौशल राज और कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने फूलों से स्वागत कर उनको विदा किया। इसके साथ ही पूरे मेडिकल टीम को भी माला पहनाकर उनके सराहनीय कार्य के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर डीएम कौशल राज ने कहा कि 11 लोगों ने अपनी बहादुरी से इस जंग को जीता है। इनसे प्रेरणा लेकर लोगों को कोरोना से जंग में जीतने का मन बनाना चाहिए। संक्रमण हो तो घबराकर नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ लड़ना चाहिए। इनका मोरल बूस्टअप किया गया है। आज अस्पताल से जा रहे लोगों का मोरल बूस्टअप किया गया। जो बहादुरी और हिम्मत उन्होंने दिखाई इस पूरी लड़ाई में, जो उन्होंने खुद लड़ी है, वो वास्तव में समाज के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है कि बाकी समाज भी प्रेरणा प्राप्त करें। किसी के भी कोरोना पॉजिटिव के कोई निशानी पाई जाती है तो उन लोगों को घबराना नहीं है। इन लोगों से प्रेरणा लेनी है कि ये लोग जब हॉस्पिटल में रह गए 14 दिन, उससे लड़के ठीक होके जा सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को घबराहट नहीं होनी चाहिए कि उसके जीवन पर संकट आ गया है। उसको भी इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़नी चाहिए, इच्छा शक्ति को मजबूत रखना चाहिए और जो भी हॉस्पिटल या जो भी यहाँ के कर्मचारी चीज़ें बताते हैं उनका पालन करना चाहिए। इन सब लोगों से प्रेरणा लें, बाकी समाज के लोग भी प्रेरणा लें। इसी से आज यही साबित हुआ है। इसीलिए आज जाते हुए उनका स्वागत सत्कार किया गया है। उनको भी सलाह दी गई है कि जितने भी लोगों को वो अपनी सक्सेस स्टोरी बता सकें वो बताएं, ताकि बाकी समाज के लोगों की भी हिम्मत बने। वहीं इस मौके पर कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी, गाजीपुर और जौनपुर के 11 मरीज कोरोना से जंग में ठीक होकर घर चले गए हैं। हालांकि अभी 7 मरीज और बचे हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 की जांच लक्षण दिखते ही करा लें। कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अस्पतालों में बेहतरीन मेडिकल टीमें लगाई गई हैं। हमारे जो जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली और वाराणसी के जितने भी 11 केसेस थे, जो कोविड के 19 के जो प्रथम स्टेज के पेशेंट थे, उनको सबको यहीं रखा गया था। और आज उसी क्रम में आज हमारे 11 पूरे पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव थे पूरे हमारे मंडल से, उसमें चंदौली से तो कोई केस नहीं था। जौनपुर, गाजीपुर और हमारे वाराणसी के 11 केसेस ऐसे सब ठीक होके आज अपने अपने घरों को गए, होम क्वारंटाइन को गए हैं। तो उनका प्रोत्साहन कि वो लोगों ने इस लड़ाई को जीता और एक हिम्मत से काम लिया। और साथ साथ जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वीपर्स और वार्ड बॉय जिन्होंने टीम ने दिन रात मेहनत करके इन लोगों को आज भेजने में सफलता प्राप्त की, उनका ही प्रोत्साहन करने के लिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था, जिससे कि इन लोगों का मनोबल बढ़ा रहे। अब हम लोग के केवल 7 पेशेंट इस 11 अस्पताल में हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इनको भी हम लोग शीघ्र ठीक करके इनको अपने अपने घरों को ले जाएंगे।
वहीं इस मौके पर अस्पताल से स्वस्थ होकर गए मरीजों ने बताया कि शुरुआती दौर में मन में एक डर बना हुआ था, लेकिन स्टाफ इतने अच्छे हैं कि उन्होंने घर की तरह सेवा की। हर समय वो हमारे साथ खड़े रहे। कोई भी परेशानी होने पर डॉक्टर नर्स तुरंत मदद को आ रहे थे। वो लोग हमारी जीने की उम्मीदों को हमेशा नई ऊंचाई दे रहे थे। क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार का जो ये जन माने समझिए कि जनता माने लोगों की भलाई के लिए अगर इस तरह का कोई काम किया गया है तो ये बहुत अच्छा है। इससे जो है ना पब्लिक को जो है ना माने बीमारी से जो है ना बचने का एक रास्ता जो है मिला, वरना अगर इससे ग्रसित हो जाते तो बड़ी परेशानी हो सकती थी। क्या आभार प्रकट करना चाहेंगे प्रशासन? बिल्कुल, प्रशासन का हम बहुत आभारी हैं, पूरी जिंदगी आभारी रहेंगे। इसका बदला ऊपर वाला ही उनको देगा। मरीजों का रखा जा रहा खास ध्यान। गौरतलब है कि देश के विभिन्न अस्पतालों में जितने भी कोविड-19 वार्ड बनाए गए हैं वो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। वहां डॉक्टरों और नर्सों की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें अस्पतालों में सुविधाएं न होने की बात कही गई, लेकिन जो लोग अस्पताल से पूरी तरह से ठीक होकर लौटे हैं वो डॉक्टरों और नर्सों का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। वाराणसी से उमेश सिंह की रिपोर्ट, ANB न्यूज। और इसी बीच गुरुग्राम से बड़ी खबर मिल रही है। दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो गुरुग्राम से सामने आ रही है। कोरोना वायरस से 63 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। बीती 5 अप्रैल से मेदांता अस्पताल में ये भर्ती थे। मेदांता में कोरोना वायरस पीड़ित की यह चौथी मौत है। आपको बता दें गुरुग्राम में एक सप्ताह के बाद तेजी से जो मरीज हैं वो सामने आए और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस से 63 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। बीती 5 अप्रैल से मेदांता अस्पताल में ये भर्ती थे। मेदांता में कोरोना वायरस पीड़ित की यह चौथी मौत है। आपको बता दें लगातार मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम में एक और मौत की खबर सामने आ रही है। बीती 5 अप्रैल से मेदांता अस्पताल में जो पीड़ित भर्ती थे उनकी मौत हो गई है। मेदांता में कोरोना वायरस पीड़ित की यह चौथी मौत है। पिछले 1 महीने से देश लॉक है, यानी कि संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। और इस लॉकडाउन की वजह से जहां केंद्र सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है तो वहीं दिहाड़ीदार, मजदूर और गरीब वर्ग के लिए यह लॉकडाउन आफत लेकर आया है। देश भर में अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर काम और पैसा न होने की वजह से अब पैदल ही अपने राज्यों की तरफ निकल पड़े हैं। कुशीनगर से यह रिपोर्ट देखिए। देश और दुनिया में कोरोना वायरस आफत लेकर आया है। जहां अमेरिका जैसे देशों में कोरोना जमकर तांडव बरपा रहा है तो वहीं भारत में पिछले 1 महीने से लगे लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के साथ ही प्रवासी मजदूरों की भी दिक्कतें बढ़ गई। दरअसल रोज कमाकर खाने वाले लोगों के सामने परेशानियां पहाड़ बनकर टूटी हैं, क्योंकि जिन लोगों ने थोड़ी बहुत बचत की हुई थी अब उनके पास भी पैसे खत्म हो गए हैं और ऐसे में उन्हें अब अपने घरों का रास्ता ही सूझ रहा है। इसके लिए चाहे उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल ही अपने घरों की तरफ क्यों न निकलना पड़े। दरअसल यूपी बिहार से बहुत से लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं। वहाँ ये लोग दिहाड़ी मजदूरी कर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। लेकिन पिछले 1 महीने से लगे लॉकडाउन की वजह से अब इन लोगों के पास पैसे खत्म हो चुके हैं।
और स्थानीय प्रशासन की ओर से ज्यादा मदद न मिलने की वजह से ये लोग साइकिलों पर ही और पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े। इसी कड़ी में राजस्थान से पैदल निकले कुछ लोग 11वें दिन कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को अपनी सारी दुख भरी दास्तां बताई। जयपुर राजस्थान से। कब के चले थे? ये 11 दिन हो गए सर। कैसे आ रहे हो? पैदल ही। कोई प्रशासन मिल जा रहा है तो 10-5 किलोमीटर गाड़ी में बैठा दे रहा है, उसके बाद पैदल ही चल रहे हैं। कहाँ जाना है? जाना है मेरे को सीतामढ़ी जिला बिहार। क्या करते थे वहाँ? वहाँ मजदूरी कर रहे थे, रोज कमाने रोज खाने। होली बाद मैं गया था वहाँ पे, मात्र 5 दिन काम किए। 5 दिन 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था, उस कारण हम लोग जो भी 5 दिन का कमाए थे उसमें राशन पानी में खा लिए। उसके बाद ऐसी भुखमरी आई वहाँ कि हम लोगों की पैदल भागना पड़ा है। 14 तारीख को कितने लोगों? तो क्यों दिल्ली से क्यों चले आए? क्या दिक्कत थी? ट्रांसपोर्ट में थे हम लोग। मिल रहा था तो क्या करते। वहीं इस तरह लालू कुमार दिल्ली से साइकिल पर ही निकल पड़े। वो 7वें दिन कुशीनगर पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद लालू ने बताया कि 2 से 3 दिन में वो अपने घर पहुंच जाएगा। दरअसल लालू का कहना है कि जब तक जेब में पैसे थे तब तक सब ठीक था, लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो दिक्कतें आनी शुरू हो गई, क्योंकि सरकार की ओर से दिए गए राशन से पेट नहीं भर पा रहा था। साइकिल से आ रहे सब सारे। नहीं तो क्यों आ रहा है, क्या वजह है? सब खाने की परेशानी है, पैसे से जब नहीं है, क्या करेगा वहाँ पर आके मुझे क्या है, इसलिए वहाँ पे चलते हैं कैसे भी करके। और साइकिल किने 400 रुपये में किसी पैसे से मांग के वहाँ पे फिर जो 5 आ गए जा रहे बिहार साहब। हम गाजियाबाद से आ रहे हैं, 15 तारीख को निकले हैं, अभी यहाँ पहुँचे। अभी कितने लोग हैं और कैसे आ रहे हैं? साइकिल से सर। और रास्ते में मुझे दौड़ भी हुआ है, लेकिन इसमें कोई मोहर नहीं लगा रहे हैं। और बीच में खाना वाना खिलाते हैं पुलिस वाले। और आज अभी यहाँ पहुँचे। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के चलते आर्थिक हालात खराब होते जा रहे हैं। जहां इंडस्ट्री बंद होने से मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं, तो वहीं अपने घरों से दूर अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों के सामने अब रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से वे पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। हालांकि लॉकडाउन का फैसला भी सरकार की तरफ से लोगों को कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए ही लिया गया है, क्योंकि अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो घर का पालन पोषण कौन करेगा। कुशीनगर से गोविंद पटेल की रिपोर्ट, ANB न्यूज। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज।